सारंगढ़ बिलेगर जिले में नए एसपी सुनील शर्मा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अब उन्हें लगभग एक हफ्ते होने के हैं और आज उन्होंने एक बड़ी प्रेस वार्ता ली है और प्रेस के मीडिया के माध्यम से जनता तक उन्होंने संदेश पहुंचाया है और अपील भी की है। फिलहाल आप पूरी उनकी अपील और उनकी पूरी प्रेस वार्ता को भी सुनेंगे, उन्होंने क्या संदेश दिया है और जनता से क्या अपील की है। फिलहाल आपको बता दें कि सारंगढ़ बिलेगर जिले में अब आपको एक नया पुलिसिंग देखने को मिलेगा। एक नए तरीके के काम करने वाली पुलिस व्यवस्थाएं आपको नजर आएगी। इस तरीके उन्होंने प्रेस वार्ता में साफ तरीके से संदेश दिया है, चाहे वो अपराध के क्षेत्र में हो, चाहे वो नशाखोरी के क्षेत्र में हो, या चाहे आपके यातायात के नियम के क्षेत्र में, या फिर आपकी समस्याओं को कितना थाना में सुना जा रहा है और उसे कैसे निराकरण किया जा रहा है, या फिर आपको घुमाया तो नहीं जा रहा है। तमाम तरीके के जो भी चीजें होती है शांति व्यवस्था को लेकर या जिले में एक बेहतर पुलिसिंग को लेकर, तमाम तरीके की चीजों के लिए एक नया रोडमैप उन्होंने तैयार कर लिया है, एक नया विजन उन्होंने तैयार किया है। लेकिन इसे एक हफ्ते तक अभी जनताओं से अपील उन्होंने की है कि अगर आपराधिक दृष्टि से हो, अपराध की दुनिया वाले हो, या फिर जो नशीले पदार्थों के जो सौदागर हैं, या फिर कुछ भी इस तरीके के, वो अपने आप को बदल ले और अपने आप में सुधार कर ले। एक इसके बाद से सीधा एक कड़ा एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि जो यातायात के नियम है उसको लेकर भी उन्होंने साफ तरीके से संदेश दिया है, जनता से अपील की कि हेलमेट पहने और नाबालिग को गाड़ी ना दे, साथ ही शराब पीकर शराब का सेवन करके गाड़ी न चलाए, तमाम तरीके के। इसके बाद से एक एक क्षेत्रों में एक एक अपराध में बड़ी कार्रवाई करने की बात उन्होंने की है। फिलहाल ये एक हफ्ते तक आपको एक सतर्क और एक अपील है, उसके बाद से आपको एक नया बेहतर पुलिसिंग देखने को मिलेगा। उन्होंने ये आश्वासन दिया है जिले में आने के बाद से। फिलहाल अब आप उनकी भी जुबानी सुनिए कि वो क्या कुछ अपील कर रहे हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है। कि ये 3 से 4 मिनट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से सारंगढ़ बिलेगर जिले के लिए विजन तैयार किया गया है उस पर वो खरा उतर सके। फिलहाल ये हम कोई उनके पक्ष में नहीं है और ना ही कि उनके खिलाफ में। उन्होंने जो संदेश दिया वो आप तक पहुंचा रहे हैं और समय के साथ हम भी देखेंगे कि पुलिस इस पे किस तरीके से काम कर रही है। लेकिन एक बात है कि समाज में अगर किसी अपराध को या नशीले पदार्थों का अगर अंकुश लगाना है, कुछ भी क्षेत्रों में अगर बदलाव लाना है, तो समाज की अहम भूमिका होती है। वो अपील पुलिस ने की है, हम भी वही अपील करेंगे। और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नए पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने। पिछले सप्ताह मैंने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक के तौर पे चार्ज लिया है। चार्ज लेने के बाद जिले के सभी अधिकारियों की, सभी समाज के संगठनों की, राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं उन सबसे मुलाकात की। आज मीडिया समूह के सभी प्रतिनिधियों से चर्चा की। इसमें जिले की सभी समस्याओं पे चर्चा हुई है तथा अपेक्षाओं पे चर्चा हुई ताकि पुलिसिंग को और बेहतर किया जा सके। इसके तहत मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय डीजीपी सर का हमको निर्देश है कि बेसिक पुलिसिंग पे पूरा फोकस किया जाए। इसके तहत हम लोग जो पुलिस के जो मुख्य कार्य रहते हैं, क्राइम डिटेक्शन, प्रिवेंशन और सही से इन्वेस्टिगेशन करके उनको सजा दिलवाना, प्रोसिक्यूशन, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस, जनता के माल व जीवन की सुरक्षा रखना, साथ ही साथ कम्युनिटी पुलिसिंग और बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत करना। तो ये सभी जो बेसिक पुलिसिंग के अलग अलग तत्व हैं, इन सब पे हम लोग कार्य करेंगे। इसके अलावा लास्ट वीक आदरणीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार व आदरणीय डीजीपी सर के माध्यम से एक मीटिंग हुई, जो अवैध प्रवासी के संबंध में मीटिंग हुई है। तो जिसके बारे में सारंगढ़ पुलिस जो है एक पोस्टर जारी की है, जिसमें टोल फ्री नंबर दिया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान गुप्त रखते हुए अवैध प्रवासियों के बारे में, जो अवैध प्रवासी आके अन्य देशों से आके हमारे यहाँ पे बसेरा किए हुए हैं, उनके विरुद्ध एक अभियान के तहत कार्रवाई की जानी है। तो आपके आसपास में अपील करता हूँ सभी लोग आपके माध्यम से कि इस टोल फ्री नंबर से आप अवैध प्रवासियों की सूचना हमें दे सकते हैं, जिससे सारंगढ़ पुलिस उन पे चेकिंग कर सके और यदि अवैध प्रवासी पाए जाते हैं तो उन पे जो न्याय संगत और कानून संगत कार्रवाई है वह की जा सके। इसके अलावा मैं सभी स्कूल, होटल, मकान मालिक और जो फैक्ट्री हैं संचालक, उन सभी से भी अपील करता हूं कि यदि उनके यहाँ पे इस तरह की बात
केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है एनडीपीएस के मामलों में, जिसमें एक नंबर जारी किया गया, नेशनल हेल्पलाइन है 1933, जो एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स जो हमारे स्टेट की है, पुलिस मुख्यालय स्तर पे कार्य करती है, उनके तत्वावधान में हम लोग भी कार्य कर रहे हैं। और हमने जिला स्तर पे एक एएनटीएफ बनाई है, जिला स्तरीय एनटीएफ, जिसके तहत हम लोग नशे के विरुद्ध अभियान चला के कार्रवाई करेंगे जो नारकोटिक सब्सटेंस है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, उनके विरुद्ध में। और ये नंबर है इस पे 1933, इस पे यदि नशे से संबंध में अपील करता हूँ सभी जनता से आपके माध्यम से, यदि नशे, अवैध नशे और नशे के व्यापार संबंधित कोई भी सूचना आपके पास है तो इस नंबर पे आप हमें सूचित कर सकते हैं तथ्यों के साथ में। ये केंद्रीकृत नंबर है, इसमें आपकी पहचान कंप्लीटली गुप्त रखी जाती है, हमारे पास इसकी आपकी पहचान नहीं आती है और हम गोपनीय तरीके से इसमें आपकी पहचान गोपनीय रखते हुए इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें करेंगे। इसके अलावा मेरा एक बिंदु और है, ट्रैफिक की समस्या में मैंने देखा कि पिछले साल सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में 149 मृत्यु ट्रैफिक घटनाओं में कारित हुई हैं। तो हमारा फोकस एरिया ट्रैफिक का सुचारू संचालन व जो ट्रैफिक के कारण होने वाली जो घटनाएं, जिनमें 149 मृत्यु पिछले साल कारित हुई थी हमारे जिले में, उनको रोका जा सके और इस आंकड़े को एकदम शून्यीकरण की दिशा में ले जाया जा सके। इसके लिए मैं सभी माता पिता से अपील करता हूं कि जो नाबालिग बच्चे हैं आपके, उनको आप गाड़ी अपनी चलाने के लिए ना दें, क्योंकि इसमें एमवी एक्ट के तहत आप पे सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसमें 20,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा 6 माह तक की कारावास का प्रावधान है एमवी एक्ट में। तो मेरी आपसे अपील है कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन देके उनकी जान को खतरे में व अन्य की जान को भी खतरे में ना डालें। इसके अलावा जो भारी वाहन ढाबे के पास या कहीं पे भी रोड पे खड़े आते बस संचालक, उनसे भी मैं अपील करता हूं कि आप जो नियत स्थान है पार्किंग का, वहीं अपनी गाड़ियों को खड़ा करें, अन्यथा हमारी ट्रैफिक पुलिस अभियान चला के जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे गाड़ी पार्क नहीं करेंगे, अवैध पार्किंग का चालान आपके ऊपर किया जाएगा, जिससे कि जनता की जान माल की हानि ट्रैफिक दुर्घटनाओं के कारण ना हो। धन्यवाद।